उज्जैन के बहुप्रसिद्ध मंदिरों हेतु सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है। तीनों शिफ्टों में काम कर सके केवल पुरुष सुरक्षा कर्मी। मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, गधकालिका मंदिर, कलभैरव मंदिर, लड्डू यूनिट, वैदिक प्रतिष्ठान इत्यादि। सैलरी 8,519 जोड़ PF जोड़ ESIC। ड्यूटी -8 घंटे एवं साप्ताहिक अवकाश 26 दिन काम 4 छुट्टी। योग्यता 8वीं पास। हाइट 5 फुट 7 इंच। आयु 21 साल से 45 साल। दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल, 5 पासपोर्ट साइज फोटो। भर्ती फीस 3,500। संपर्क क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, D326 शिप्रा विहार कॉलोनी, मैंगो गार्डन के पास, उज्जैन में। नोट इंटरव्यू और कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। उज्जैन में पत्नी से जबरदस्ती बात करने पर युवक ने दोस्त को गर्म लोहे से दाग दिया। आरोपी ने दोस्त को पार्टी के लिए बुलाया। यहां आरोपी ने पत्नी, सास, साला और साली के साथ मिलकर लोहे की गर्म पत्ती से दोस्त को दागा। आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया। घटना रुपेटा गांव में 4 फरवरी की बताई जा रही है, जो अब सामने आई है। दरअसल मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि 5 आरोपियों में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पति अभी भी फरार है। दरअसल रुपेटा गांव में 19 वर्षीय सौरभ परमार दोस्त मोइन खान की पत्नी सबीना से जबरदस्ती बात करता था। इसे लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। समझाइश के बाद भी सौरभ सबीना से बात करने की कोशिश करता रहा। 4 फरवरी को मोइन सबीना को लेकर ससुराल पहुंचा। उसने सौरभ को यहां पार्टी करने का कहकर बुलाया। सौरभ ने पुलिस को बताया कि रात में वो अपने जीजा के साथ सुरेल गांव पहुंचा था। उसके जीजा कुछ दूर रुक गए। सौरभ घर में गया तो वहां मोइन सबीना के साथ सास शकीला और साली शबाना और साला अरबाज भी थे। सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, फिर गर्म लोहे की पट्टी से उसे दाग दिया। सौरभ के जीजा मौके पर पहुंचे और उन्होंने उसे आरोपियों से छुड़वाया। 2 दिनों तक घर पर उसका इलाज किया गया। उसके बाद थाना भाट पचलाना में प्रकरण दर्ज करवाया गया। सौरभ का इलाज नागदा में चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही गांव में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यहां बता दें कि रुपेटा गांव में सौरभ और मोइन का घर आमने सामने है। सर, लड़की से पहले बात करता था मैं। उसके बाद उसके हस्बैंड ने फोन लगाया, मैं चला गया कि पार्टी है यहाँ पे तो आ जा तू। मैं चला गया। उसके बाद उन्होंने 3-4 जने मुझे पकड़ के वो चिपकाए। क्या चिपकाया? लोहे की पत्ती। और सर यही की और मारपीट की और बोल दिया कि घर पे जाके बताना मत, नहीं तो और ज़्यादा मारेंगे। अच्छा, किसने मारपीट की आपके साथ? सर मोइन ने। मोइन ने? मोइन कौन है उसका? हस्बैंड, उसका हस्बैंड। हस्बैंड है। और आपके ऊपर एसिड भी डाला? हाँ सर, एसिड भी डाला उन्होंने। एसिड कैसे, क्या डाला आपको? कैसे वहाँ बुलाया, कैसे पार्टी करी, क्या करा? पार्टी में बुलाया, पार्टी है यहाँ पे तो आ जाए। मैं चला गया सर। हाँ सर, उन्होंने मुझे 3-4 जनों ने पकड़ा मेरे और फिर पत्ती चिपके। उसने उसके बाद एसिड डाला उन्होंने। अच्छा अच्छा। कितने लोग थे लगभग ये? सर 4-5 जने। 4-5 जने थे। 4-5 लोगों ने इतना आपके वार किया। उसके बाद आपने कोई कार्रवाई की अभी तक थाने अभी तक नहीं की सर। 2 दिन से मैं घर पे ही नहीं आया सर। 2 दिन से आप घर नहीं आए? धमकी दी तो मैं 2-3 दिन से घर पे ही नहीं आया। धमकी किसने दी है? सर मोइन ने। मोइन ने क्या बोला? जाके बताया है कि तेरे को जिंदा मार डालूंगा। उज्जैन जिले के थाना भाट पचलाना अंतर्गत एक आवेदन सामने आया था, जहां पे आवेदक द्वारा बताया गया था कि एक लड़की से उसकी बातचीत थी और उस दौरान उसे बुला के उसको जो गरम सलाहें हैं उनसे उसको चोट पहुंचाई गई। तुरंत उसका मेडिकल कराया गया और जो आरोपी थे इसमें खासकर 5, उनमें से 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है और एक जो अभी अभियुक्त है उसकी भी फरारी पे इनाम उद्घोषित किया गया है। इसमें जब आवेदक के साथ जो घटनाक्रम हुआ है वो संज्ञान में आया था, वो जब थाने पहुंचा था तब उसकी तुरंत कायमी की गई है। उज्जैन के थाना नानाखेड़ा क्षेत्र में डीजल चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। घटना इंदौर रोड पर गांव पंथ पिपलई की बताई जा रही है। यहां डीजल टैंकर से डीजल चोरी करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। पेट्रोल पंप संचालक देवेश शर्मा ने जब डीजल चोरी की घटना को देखा तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस और पेट्रोल संगठन के जिम्मेदार लोग मौके पर पहुंच गए। थाना प्रभारी कमल निगवाल ने बताया कि डीजल टैंकर के ड्राइवर राकेश गुलेरिया
और क्लीनर राकेश परिहार ने एक अन्य युवक छोटेलाल के साथ मिलकर सड़क किनारे एक गोपनीय जगह पर टैंकर खड़ा कर उसे ग्रीन नेट से कवर कर दिया। डीजल टैंकर की लॉक पट्टी को कटर से काटकर तकरीबन 5 ड्रम डीजल चुरा लिया गया। पुलिस ने मौके से डीजल चोरी करने का सामान कटर जब्त कर 3 आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया है। वहीं डीजल टैंकर को भी कब्जे में ले लिया गया है। तीनों आरोपियों ने यह पूरी वारदात लियाकत नामक मुख्य आरोपी के कहने पर करना बताई है। वहीं पुलिस ने टैंकर मालिक को भी इसकी सूचना दे दी। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नापतोल विभाग और खाद्य विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है। पेट्रोल संगठन के जिला अध्यक्ष रवि लोहिया ने कहा है कि यह गंभीर मामला है, इसकी जांच करवाई जा रही है। खास बात तो यह है कि टैंकर पूरा डीजल से भरा हुआ था। ऐसे में कटर से लॉक को काटकर डीजल चोरी करना एक बड़ा हादसा हो सकता था। भैया ये है पेट्रोल डीजल चोरी का मामला है। लगातार करीब 4 महीने से यहाँ पे डीजल चोरी की घटनाएं घट रही थी और मैं इसको ऑब्जर्वेशन में था मैंने कि ये जो घटनाएं हो रही है उन पे अंकुश लगाए। कहीं ना कहीं गांव वालों की सेफ्टी और अपने बिजनेस में लॉस हो रहा था, तो मैं चाह रहा था कि इनको मैं रंगे हाथों पकड़ूं। आज संयोग से इनको चोरी करते हुए हमने गाड़ी जब देखी तो हमने इसको रोक के घेराबंदी करके इन गाड़ी वालों को रोका और सब लोगों को इन्फॉर्म किया, एसोसिएशन को इन्फॉर्म किया, गांव वालों को बुलाया कि हो सकता है कुछ घटना हो जाए। तो मैंने सबको इन्फॉर्म करने के बाद इनको घेराबंदी करके हमने इनको पकड़ा डीजल चोरी करते हुए। HPCL का डीलर यथार्थ पेट्रोलियम के मालिक देवेश शर्मा जी ने एक गाड़ी को पकड़ा है जो कि पंचपिपलाई गांव में है और उसमें से डीजल की चोरी की जा रही थी और इसमें पुलिस ने भी केस रजिस्टर कर रही है। पुलिस भी, नापतोल और फूड डिपार्टमेंट भी अभी आएंगे और वो भी अपनी कार्रवाई करेंगे। इस तरीके की चोरी को रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें विस्फोट भी हो सकता है। अभी हमने देखा हरगा में एक केस हुआ है, उसी टाइप का केस अगर मान लीजिए गाड़ी में कटर चला रहे हैं, चिंगारी निकलेगी, आग पकड़ लेगी तो बहुत भयंकर हादसा हो सकता है। तो हमें सबको मिलकर इस चीज को रोकना चाहिए। किस तरह से चोरी करते थे, कहाँ से कहाँ तक आ रहा था? ये माल आ रहा था इंदौर मांगलिया डिपो से और रतलाम जा रहा था रेलवे में। और ये ऊपर जो टाले लगते हैं हमारे, ये EVM लॉक होते हैं, उसके ऊपर जो एक उसका गाला रहता है उसको इन्होंने कटर से काटा और उसमें से माल निकाल रहे हैं। ये अभी हमको थाने पे सूचना मिली थी कि ये पंचपिपलाई जो इंदौर बॉर्डर है, यहाँ पर जो बाईपास रोड है पंचपिपलाई का, उस पे एक टैंकर से कुछ 3-4 लोग मिलकर डीजल चोरी करते हुए पाए गए। गांव वालों ने सूचना दी पुलिस को, तो हम लोग यहाँ आके मौके पे देखे हैं और जो भी एक्सपर्ट है उनको बुलाकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। और अभी टैंकर और जो लोग चोरी करे तो उनको हम लोग थाने पे ले जा रहे हैं और उसमें जो भी नियम हिसाब होता है उसके हिसाब से फिर कार्रवाई की। कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? ये जो हमारा मांगलिया में जो डिपो है इंडियन ऑयल का, उसके वहां से ये आ रहा था और शायद रतलाम जाने की जानकारी मिली है। इसके मालिक और कहाँ मालिक की अभी जानकारी नहीं मिली है। ये ड्राइवरों से और जो चोरी करे उनसे बातचीत करेंगे तब ये सारी चीजें पता चलेगी। इंदौर रोड पर देर रात करीब 2:30 बजे कार से 4 बदमाशों ने पेट्रोल पंप संचालक से 45,000 रुपए लूट लिए। रात करीब 2:45 बजे पंप से संचालक अपने भांजे के साथ निरोरा स्थित घर पर जा रहा था। कार से आए 4 बदमाशों ने उन्हें रामबासा के समीप ओवरटेक कर रोका और चाकू उड़ाकर रुपए एवं मोबाइल छीन लिया। संचालक ने बदमाशों का पीछा किया तथा दूसरे फोन से पुलिस को सूचना दी। बदमाश निनोरा टोल नाके का बैरियर तोड़कर नानाखेड़ा होते हुए टावर चौक होते हुए मक्सी रोड पर गए थे। पुलिस भी आरोपियों के पीछे लगी थी। मक्सी रोड पर पुलिया के समीप बदमाशों की कार टकरा गई। इस दौरान 3 बदमाश भाग निकले। पंप संचालक व पुलिस कर्मियों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। 3 अन्य की पहचान कर ली गई है। परसों रात को तकरीबन 2:45 बजे मैं अपने पंप से मैं और मेरा भांजा घर के लिए निकले थे। मेरे को सुबह जल्दी भोपाल के निकलना था, तो मैं अपनी तैयारी से मेरे हिसाब से निकला था। मैंने कुछ पंप पे से कैश लिया और मैं घर से वो पंप से निकल गया। मैं पंचपिपलाई बाईपास से मेरे गाड़ी के आगे एक गाड़ी क्रॉस हुई। स्कॉर्पियो, व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो थी, इसके नंबर अस्पष्ट थे। तो 1-2 बार उसने आगे पीछे किया। मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि अरे गाड़ी अपने आगे पीछे क्यों हो रही है। शायद उन्होंने गाड़ी में कितने लोग हैं वो ऑब्जर्वेशन करने के लिए गाड़ी को आगे पीछे करके उन्होंने मॉनिटरिंग की। मैं सतर्क था। मैंने भांजे को बोला कि तू कुछ मत हरकत करना और
चुपचाप बैठना, और कभी भी कुछ घटना हो तो गाड़ी के लाख तो मैंने लाख कह दी थी, मैंने कहा तू उतरना मत गाड़ी से। इन्होंने मौका देखते हुए रामबासा के आगे मेरी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए 4 लोग फुर्ती से होते हुए हमारी गाड़ी के आसपास इन्होंने खड़े हो गए। एक के हाथ में चाकू था, वो 3 के हाथ में राड़ और तामिया थी। उनने मेरी गाड़ी ठोकना चालू कर दी। वो बोला, मैंने हल्का सा कांच खोला, मैंने कहा सकता है क्या मारपीट करेंगे? मैंने क्या चाहिए तुमको? तो बोले तेरे पास जो भी है सब कुछ देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तुमको जो चाहिए वो ले लो, पर मैंने कहा मारपीट मत करना। मैंने कांच गाड़ी के अंदर से थोड़ा हल्का कांच खोलने के बाद ये बात बोली। अब जब मैं उनको ठोका पीटी चले, मैंने पेमेंट अपना सरेंडर कर दिया उनके खिलाफ, मैंने पेमेंट भी दे दिया, उनको पैसे दे दिए। वो जब पूरा थोड़ा कांच खुला तो उसने गाड़ी में हाथ डालते पेमेंट देने के लिए हाथ डाला और मेरे साथ जुमा झपटी करी और गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करी। मेरी गाड़ी पुश बटन थी तो उनको चाबी मिली नहीं, और वो बोले मोबाइल दे तेरा। मोबाइल मैंने भांजे का मोबाइल उनको दे दिया और वो मोबाइल लेके भागे। मैंने वो गाड़ी में जब बैठे तो फिर मैंने भी मेरी गाड़ी स्टार्ट की। मैंने भांजे से बोला कि मेरे मोबाइल में थाने के नाम से जो भी नंबर सेव हुए उस पर कॉल कर। पुष्पराज जी को कॉल उसने डाला। मैंने कहा इसको लाउड स्पीकर पर डाल दे। उसने लाउड पर डाला। मैंने भैया को बताया, मैंने कहा भैया मेरे साथ ऐसी घटना होती है और मैं इनके पीछे हूँ, हम उज्जैन की तरफ निकले हैं, आप मेरी हेल्प करो, इनको अपने को घेराबंदी करके पकड़ना है। तो बोले आप बिल्कुल निश्चिंत हो, हम पूरी मदद करेंगे। उन्होंने वायरलेस सेट पे या जो भी जो घटना की जानकारी देना थी उन्होंने दी और मैं उनके पीछे पीछे वो हमारी लोकेशन लेते रहे और हमने उनको घेराबंदी करते हुए पांड्या खेड़ी वो सिग्नल के वहां पे हमने उनको घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश करी। फिर भी भाग रहे थे और आखिर में उन्होंने मेरी गाड़ी को टक्कर मारते हुए गाड़ी उनकी अनबैलेंस हो गई, वो नाले की दीवार से टकराई। और फिर हम भी उतर के भागे और वो भी भागने लगे। हमने उनको भाग के एक को पकड़ लिया, बाकी 3 को हम नहीं पकड़ पाए। उज्जैन जिले के थाना नानाखेड़ा अंतर्गत देवेश शर्मा जो फरियादी हैं वो यथार्थ पेट्रोल पंप के संचालक हैं। उनके द्वारा जब ये पेट्रोल पंप से अपने घर की तरफ जा रहे थे, एक वाइट स्कॉर्पियो पीछे से आई जिसने रोका और डर के साथ इन्होंने इनके जो पैसे थे उसको छुड़ा लिया। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पूरे शहर और ज़िले में नाकेबंदी की गई और इसमें जो प्रमुख आरोपी था उसको अभिरक्षा में लिया गया है। कुछ अभी भी फरार हैं जिनकी तस्दीक और जांच की जा रही है। सर, एक चंद मिनटों में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है, तो उन्होंने भी बधाई दी है पुलिस को, क्या कहना चाहिए? जी, पुलिस का काम जो होता है वो तुरंत रिस्पॉन्ड करने का ही होता है और इस बार सफलता भी हमको मिली और जो प्रमुख आरोपी था उसकी गिरफ्तारी भी की गई। नीलगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने अपने पड़ोसियों पर चोरी की घटना का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि मेरे पड़ोसी द्वारा मुझे कई बार धमकाया गया। कल रात मैं घर पर नहीं थी, तभी देर रात मेरे घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मेरे घर के बाहर लगी खिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया है। घर में रखे सामान को चोरी किया गया है। मेरा नाम वर्षा जाधव है। मुझे 14 जनवरी को भी धमकी दी गई थी और यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसकी कि मैंने रिपोर्ट डाली गई थी नीलगंगा थाने में। उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और कल रात पे मैं यहाँ पे नहीं थी तो मेरे घर में चोरी की गई है और चोरी में पड़ोस वालों ने की गई है, क्योंकि वो रोज की रोज धमकी दे रहे थे। कल शाम को भी मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी और मुझे बोला गया था कि यहाँ रहना है कि नहीं रहना है, नहीं तो हम जान से मार देंगे अगर हमारे अनुसार नहीं चले। और कल रात में मैं जब इस घर में नहीं थी तो मेरे घर के खिड़की के दरवाजा खिड़की तोड़ी गई और उसमें से अंदर घुस के मेरे घर में से सामान चोरी किया गया, जिसमें कि गैस की 2 टंकी है, गैस चूल्हा है, पानी की मोटर है और 2 पंखे हैं। इसके बाद में मेरे घर के स्टील के डब्बे हैं, 5 किलो आटा है और मेरे घर में बीच कमरे में सूटकेस रखा था, उसके अंदर मेरी ज्वेलरी रखी थी और ज्वेलरी के साथ में कैश रखा था 50,000 रुपए, वो चोरी गया। ज्वेलरी में मेरी एक सोने की चेन, एक अंगूठी और टॉप्स। एडवेंचर के शौकीन ज्यादातर लोग पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं, मगर आपको यह जानकर खुशी होगी कि प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन भी फेमस एडवेंचर पॉइंट बन गया है। यहां आपको बता दें कि उज्जैन में अब पैराग्लाइडिंग और स्काई डाइविंग का मजा लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी उज्जैन के देवास रोड पर दताना मताना हवाई पट्टी पर स्काई डाइविंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यहां 8 से 18 फरवरी तक ये आयोजन होगा। इस आयोजन में भाग लेने के लिए देश के अलग अलग शहरों से करीब 60 लोगों ने बुकिंग करवाई है। कई लोग तो यहां पहुंच भी गए हैं। खास बात तो यह है कि अब यह आयोजन उज्जैन में प्रतिवर्ष होगा। इस आयोजन में भाग लेने वाले लोग जब स्काई डाइविंग करके लौटते हैं तो उनका उत्साह देखते ही बनता है। प्रतिभागियों द्वारा हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं।
एडवेंचर एक्टिविटी करने के शौकीन ज्यादातर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। I will push out of the plane, okay? When you feel we're out, we're in free fall. So what you need to do, just move your hips forward and keep your hips not like a banana. बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी था, थ्रिल के साथ था, फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा डर भी लगा था बट इट्स ओके, बहुत ज़्यादा मज़ेदार आया। थैंक यू। कहाँ से आए आप? मैं भोपाल से। भोपाल से आए, ऊपर से आपने देखा होगा महाकाल की नगरी में आपने ये करा है। हाँ, मतलब ऊपर जाके एक ही मुंह से नाम निकला, हर हर महादेव। ये तो मतलब बताने का अनुभव नहीं है। जब आप 10,000 फीट की हाइट से कूदते हैं, आपका कोई अनुभव नहीं होता है, तो क्या फीलिंग होती है वो आप मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस राइट नाउ कि वो क्या फीलिंग होती है। बहुत डर भी होता है, एक्साइटमेंट भी होता है, अच्छा भी लगता है कि यार हम ये कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक बार जैसे ही वो उसके साथ में आते हैं, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप अपने इंस्ट्रक्टर पे भी रखते हैं, तो ठीक है। एक बार जब वहां से कूदते हैं तो थोड़ा सा एक वो टिल्ट करते हैं, उसमें थोड़ा डर लगता है। उसके बाद जब नीचे आते हैं, जब पैराशूट खुलता है तो एक झटका लगता है। और अदरवाइज इट इज सो कूल एक्टिविटी, लोगों को जरूर करना चाहिए। शहर के थाना खाराकुआ क्षेत्र अंतर्गत एक गिफ्ट दुकान में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में एक दंपत्ति सामान चुराते नजर आ रहे हैं, लेकिन खास बात तो यह है कि जैसे ही दंपत्ति चोरों ने दुकान में प्रवेश किया तो सीसीटीवी ने दुकान मालिक को अलर्ट का मैसेज भेज दिया, जिसकी भनक चोरों को नहीं लगी। दुकान मालिक ने सीसीटीवी में चोरों की हरकत देख तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। हालांकि इस बीच पुरुष 70,000 का माल लेकर फरार हो चुका था, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। थाना खाराकुआ क्षेत्र में छोटा सराफा में स्थित अमित गुप्ता जी की दुकान है, गुप्ता गैलरी के नाम से, जिसमें गिफ्ट आइटम ये सेल करते हैं। 6 तारीख की शाम को ये अपनी दुकान मंगल करके घर चले गए थे। 7 तारीख के लगभग रात्रि में ही 12:30 बजे के आसपास इनकी मोबाइल पर मैसेज आया, इनके जो कि सीसीटीवी कैमरा इनका फ़ोन से कनेक्ट था। उनके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कोई महिला उनकी दुकान में प्रवेश करती हुई दिख रही है। तत्काल ये लोग दुकान के पास पहुंचे लगभग आधे घंटे बाद, तो उनकी दुकान का शटर था जो ताला खुला हुआ था। इसके अलावा शटर उठा के देखा तो सामान बिखरा हुआ था। एक महिला एक पुरुष उसमें दिख रहे थे। इन्होंने तत्काल ही फ़ोन लगा के पुलिस को सूचित किया। इतनी देर में पुरुष वहाँ से भाग गया, लेकिन महिला को इन्होंने दुकान में ही बंद कर दिया। खाराकुआ थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उस महिला को गिरफ्तार किया और संबंधित की FIR दर्ज करके और आज महिला को कोर्ट में पेश किया गया है। जैसे कि अभी गुप्ता जी के द्वारा बताया गया है कि लगभग 70,000 की रकम थी जो दुकान में रखी थी, वो मिसिंग है। तो मोस्टली जो चोरी वाला आइटम 70,000 रुपये की राशि है। हाँ, जो भी आज कल नवीन सूचना तकनीकी का उपयोग कैमरों में किया जाता है, उससे जो चोरी करते ही तत्काल नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पर आया और जिससे इस चोरी को पकड़ने में बहुत मदद मिली है।